वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शिक्षा का अधिकार 7 जिलों के 52,000 से अधिक सीटों के लिए निकाली गई लॉटरी। अब बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे निर्धन छात्र। प्रदेश के निजी स्कूलों में निर्धन छात्रों के अध्ययन का सपना साकार होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निर्धन छात्र अब पढ़ाई कर सकेंगे। निजी स्कूल में प्रवेश के लिए बीते दिन ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसमें 7 जिलों के स्कूलों में बच्चों को सीट आवंटित की गई। लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि 52,000 सीट के लिए 74,000 आवेदन के लिए लॉटरी निकाली गई है। लॉटरी छात्रों, पालकों, निजी स्कूल एसोसिएशन और मीडिया की मौजूदगी में निकाली गई। प्रदेश के 52,000 से ज्यादा सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई है। इसे 6,000 से ज्यादा स्कूलों में आवंटित किया जाएगा। वहीं 7 जिलों में आवंटित किया गया। साथ ही राजधानी रायपुर में 5,126 सीट में से 4,655 सीटों में आवंटन किया गया। इस प्रकार दुर्ग में 4,293 सीट में से 3,462 सीटों पर आवंटन किया गया। बिलासपुर के 4,558 सीट में से 3,609 सीटों पर आवंटन किया गया। जगदलपुर के 761 सीट में से 702 सीटों पर आवंटन किया गया। जसपुर के 1252 सीटों में से 895 सीटों पर आवंटन किया गया। वहीं कवर्धा के 1351 सीट में से 1248 सीटों पर आवंटन किया गया। राजनांदगांव के 1703 में से 1471 सीटों पर आवंटन किया गया। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट ने कहा जारी करेंगे नियुक्ति आदेश। 90 दिनों का दिया समय। प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में बीते दिन हुई। कुमारी शैलजा की मानहानि। 2 पूर्व विधायक सहित 11 बीजेपी नेताओं को भेजा नोटिस। शुक्ला ने किया पलटवार, कहा डरेंगे नहीं, सनातन रक्षा है। लोकसभा चुनाव के बीच में सियासी वार और पलटवार अब कानूनी नोटिस तक जा पहुंचा है। ताजा मामला कुमारी शैलजा से जुड़ा है, जिनके खिलाफ हरियाणा के सिरसा में प्रचार कर रहे 2 पूर्व विधायक सहित 11 भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में शैलजा के समर्थन में पर भाजपा नेताओं पर झूठ आरोप लगाते हुए 2 दिन में आरोप साबित नहीं कर पाने पर माफी मांगने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में 20 फीट नीचे गिरा पिकअप, 19 की मौत। मृतकों में मां बेटी सहित 18 महिलाएं। डिप्टी सीएम शर्मा पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बीते दिन तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें 4 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी आदिवासी समाज से हैं। हादसा कुकुदुर थाना क्षेत्र के बहापानी गांव के पास हुआ है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मरने वालों में 18 महिलाएं शामिल है। इनमें मां बेटी सहित 3 बच्चियां भी हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। हादसे के दौरान पिकअप में 25 लोग सवार थे। सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़कर गांव लौट रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के दावों से उलट यहां पर ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के समय पिकअप में 30 से 35 लोग सवार थे। ब्रेक फेल होने से हादसा की आशंका है। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम विष्णु देसाई, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित यहां पर कई नेताओं ने दुख जताया है। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में टी20 लीग रायपुर बिलासपुर समेत 6 टीमों के बीच होंगे मुकाबला। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर टी20 लीग का आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व इंटरनेशनल भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को बनाया गया है। ऐसे में सुरेश रैना टूर्नामेंट ट्रॉफी का अनावरण किया। साथ ही 19 मई को खिलाड़ियों की यहाँ पर टी शर्ट और लोगों को भी लॉन्च किया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 16 जून तक किया जाएगा। सभी मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई की अनुमति से आयोजन किया जा रहा है।
शक्ति में शासकीय तालाबों को पाट रहे हैं राखड़ माफिया। राखड़ डालने के एवज में लाखों की कमाई। सरपंच प्रतिनिधि बोले एसडीएम से ली है अनुमति। शक्ति जिले के ग्राम दिवरमाल में राखड़ माफिया खुलेआम शासकीय तालाबों को राखड़ से पाट रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन से की गई है। तालाब में राखड़ डालने के एवज में सरपंच को लाखों रुपए की कमाई हो जाती है। खास बात है कि सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने इसके लिए एसडीएम से अनुमति ली है। दरअसल देवमाल गांव के सरपंच ने विकास कार्य के नाम पर गांव के तालाब को राखड़ माफिया के हाथ बेच दिया है। तालाब में अब तक सैकड़ों डंपर राखड़ डाला जा चुका है। अब जब मामला सामने आया तो सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि एसडीएम के एस पैकरा से परमिशन लेकर तालाब को पाटा जा रहा है। युवक ने भाई के साथ मिलकर की वाहनों की चोरी। 20 गाड़ियां बरामद, 15 लाख रुपए की कीमत। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज से लेकर शहर के आसपास क्षेत्रों से लगातार हो रही दोपहिया वाहनों की चोरी को लेकर पुलिस ने जाल बिछाया है। साइबर सेल के साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 20 वाहन जब्त किए। इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए बस्तर एसपी के द्वारा टीम को 5000 का इनाम भी दिया गया है। झारखंड में विधायक रेणुका सिंह का चुनावी प्रचार। गोड्डा लोकसभा प्रभारी 30 मई तक करेगी चुनाव प्रचार। बूथ जीतो चुनाव जीतो का दे रही मूल मंत्र। भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पड़ोसी राज्य झारखंड में भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। रेणुका सिंह झारखंड के गोड्डा लोकसभा प्रभारी के तौर पर बीते 11 मई से मोर्चा संभाले हुए हैं। बता दें कि गोड्डा लोकसभा में 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है। रेणुका सिंह गोड्डा लोकसभा में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ से गए हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 30 मई तक चुनाव प्रचार करेगी। लोकसभा प्रभारी के तौर पर रेणुका सिंह यहां बूथ प्रबंधक से लेकर जनसंपर्क के अलावा प्रचार प्रसार और डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी जिम्मा संभाल रही है। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कई लोकप्रिय ब्रांड के लेबल किए जब्त। खैरागढ़ छुई खदान गंडे जिले से बड़ी खबर। गर्मियों का मौसम आती शीतल पेय की बिक्री बढ़ जाती है। चुभती गर्मी के बीच प्यास बुझाने में कोल्ड ड्रिंक बहुत सहायक होती है, लेकिन थोड़े से पैसे के लालच में अगर किसी ने आपको नकली कोल्ड ड्रिंक दे दी तो गर्मी से राहत के लिए पिए जाने वाली कोल्ड ड्रिंक आपकी जान भी ले सकती है। खैरागढ़ पुलिस ने ऐसी नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फर्जी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहाँ धड़ल्ले से मैंगो, लीची और कई तरह की नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम चल रहा था। आपको बता दें कि हुबहू असली जैसे दिखने वाली नकली कोल्ड ड्रिंक की पहचान करना कठिन है, इसलिए आसानी से आरोपी आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर धड़ल्ले से अपना गोरख धंधा चला रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश साहू को गिरफ्तार किया है, जो कि छुई खदान स्थित वार्ड नंबर 15 स्थित अपने घर पर ही मशीन लगाकर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक निर्माण कर रहा था। पुलिस ने जब दिनेश के घर पर छापा मारा तो उसकी करतूत देखकर सभी हैरान रह गए। पुलिस ने मौके से 700 नग मैंगो जूस, 1300 नग स्ट्रॉन्ग, 200 नग लीची जूस के साथ बड़ी मात्रा में खाली बोतल, एक सोडा मशीन और रैपर भी बरामद किया है। गौरतलब है कि खैरागढ़ पुलिस ने छुई खदान में नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का भले ही पर्दाफाश किया हो, लेकिन सूत्रों की माने तो जिले में अब भी यहाँ पर और भी कई नकली कारखाने संचालित है। इसमें कई तो यहाँ पर सालों से चल रहे हैं और जिन पर नकेल कसना भी अभी बाकी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब इन कारखानों पर कार्रवाई करती है। शायद सरकार ने 5 महीने में 16,000 करोड़ लिया कर्ज। कांग्रेस बोली जन कल्याणकारी योजनाएं बंद, फिर भी ले रहे कर्ज, ये वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने शायद सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 महीने में ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव शायद सरकार हाफने लगी है। वित्तीय कुप्रबंधन का आलम यह कि 5 महीने में सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के बावजूद भी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे गोबर खरीदी योजना की बात किया जाए, बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया जाए, इन सभी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटी ऋचा शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वन विभाग की बनाई गई अपर मुख्य सचिव, आदेश जारी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस छत्तीसगढ़ लौटी ऋचा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश प्रयत्न अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है। बता दें कि ऋचा शर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में कार्य कर चुकी है।
छत्तीसगढ़ के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, 35 से ज्यादा लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राउंड जीरो पर लिया स्थिति का जायजा। बलौदाबाजार जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से ग्रामीण इलाकों में डायरिया, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, पैर पसारना शुरू कर दिया है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं। बदलते मौसम की मार बच्चों पर ज्यादा पड़ रही है। बलौदाबाजार के पलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम पलौदी में फैली गंदगी, दूषित पानी और खाना खाकर 35 से 40 लोग बीमार हैं। इनमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में ही 19 लोग भर्ती हैं। वहीं कुछ गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय और कुछ को रायपुर भी रेफर किया गया है। युवती का अबॉर्शन फिर मौत, प्रेमी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में कॉलेज छात्रा की गर्भपात से हुई थी मौत, धनबाद में छिपा था आरोपी प्रेमी। जांजगीर चांपा जिले की कॉलेज छात्रा की अबॉर्शन के बाद तबीयत बिगड़ने से बिलासपुर में मौत हो गई थी। करीब 1.5 महीने के बाद आरोपी प्रेमी को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी प्रेमी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामला मुरमुला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती अकलतरा के निजी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। इस दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले दिलीप कुमार कश्यप, जो कि 25 वर्ष के हैं, उनसे दोस्ती हो गई। वहीं कॉलेज के दौरान दोनों में ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद युवती गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी उसने अपने प्रेमी को दी। इसके बाद प्रेमी ने गर्भपात कराने को कहा तो युवती मान गई। नई नक्सल पुनर्वास नीति ला सकती है विष्णुदेव सरकार, लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है लागू, सीएम साय ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव कर सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने संकेत दिया कि पुनर्वास नीति के कारण नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इस संबंध में देखा जा सकता है इस नीति में और क्या बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही नई यहाँ पर पुनर्वास नीति पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार नई पुनर्वास नीति ला सकती है और इसे प्रदेश में लागू कर सकती है। मुरुम खदान धंसने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। गौरेला में अवैध रूप से संचालित था खदान, खुदाई कर मुरुम निकाल रहे थे मजदूर। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में मुरुम की खदान धंसने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में अन्य 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। मामला गौरेला थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि मुरुम खदान अवैध रूप से संचालित था। बीएमओ ने निकाले कर्मचारियों के पैसे, 3 करोड़ के घोटाला मामले में पुलिस ने 11 लोगों को बनाया आरोपी। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 करोड़ से अधिक की राशि की अनियमितता के मामले में मैनपुर पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालिक बीएमओ के नेगी सहित कुल 11 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मैनपुर के वर्तमान बीएमओ गजेंद्र धू की शिकायत पर इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सुनियोजित तरीके से पैसे की धांधली करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तत्कालिक यहाँ पर बीएमओ के नेगी सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ 4 साल की जांच के बाद अब तक यहां पर जो है 3,13,43,931 रुपये की राशि के गबन के आरोप में आईपीसी की धारा 120B, 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। महासमुंद के दोनों टोल गेट में 290 रुपये की बचत। CG06 पासिंग वाहनों के टोल टैक्स से फ्री करने की मांग, BST PCL को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार फिर से टोल टैक्स समाप्त करने की मांग की गई है। स्थानीय नागरिकों ने CG06 पासिंग वाहनों पर टोल टैक्स समाप्त करने के लिए PCPL को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल महासमुंद जिले के अंतर्गत 2 टोल प्लाजा आते हैं। पहला टोल गेट झलक के पास और दूसरा टोल गेट सिंघनपुर के पास है। सरायपाली के छुईपाली के टोल गेट में 4 व्हीकल वाहनों को एक बार आना जाना करने पर 120 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं झलक स्थित डाक टोल प्लाजा में CG06 पासिंग की 4 व्हीकल गाड़ियों को 170 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। पीएम मोदी बोले 10 साल में 25,000 से 75,000 पर पहुंचा सेंसेक्स, PSU में रही बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने NDTV को दिए इंटरव्यू में कहा कि चुनाव सप्ताह के दौरान या जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाई देगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार आई तो बाजार यहाँ पर 25,000 पर था और साथ ही 75,000 पर है। PSU बैंकों को देखें, उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ रही है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर पिछले 2 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं।
पूर्व नक्सलियों का महिमा मंडल, शहीदों का अपमान। धनंजय बोले नक्सली के घर जाकर दावत उठाना चाहते हैं विजय शर्मा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से वीडियो कॉल से पूर्व नक्सली से बात कर उनका महिमा मंडल करना शहीदों का अपमान करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री पूर्व नक्सली से वीडियो कॉल करके उसका महिमा मंडल करते हैं, यह बेहद दुर्भाग्यजनक और साथ ही निंदनीय है। गृह मंत्री नक्सली के घर जाकर लालभाजी की दावत उड़ाना चाहते हैं। यह नक्सली वारदात में मारे गए आम नागरिक और शहीदों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कना जैसा है। 16 से 18 राउंड में होगी वोटों की गिनती। जांजगीर चांपा में स्ट्रांग रूम का कलेक्टर ने लिया जायजा। 4 जून को होनी है मतगणना। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जांजगीर चांपा जिले में 16 से 18 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आज छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में लेंगे शपथ। प्रदेश में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। राज्य शासन ने विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य आम लोगों के कष्टों को सामने लाकर और यह दर्शाकर कि आतंकवाद किस तरह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और युवाओं को आतंक और साथ ही हिंसा के रास्ते से दूर करना है। इस वर्ष आज यानी यहाँ पर सुबह 11 बजे आदर्श आचार संहिता की परिधि में सभी अधिकारी और कर्मचारी आतंकवाद विरोधी दिवस संबंधी शपथ अपने कार्यालयों में लेंगे। मनेंद्रगढ़ में ऑटो पार्ट्स के होलसेल शॉप में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 टीमों ने 2 घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। एनसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में ऑटो पार्ट्स के होलसेल शॉप और मोटर गैराज में बीते दोपहर भीषण आग लग गई। आग यहां पर ऑटो पार्ट्स के सेक्शन में लगी। कुछ ही देर में आग बेकाबू होकर पूरी तरह से दुकान पर फैल गई। फायर ब्रिगेड की यहां पर 3 टीमों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं आगजनी में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।